हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक सीरीज शुरू करी थी एक नए सब्जेक्ट को लेके, दैट इज योर बिजनेस इन्वायरमेंट। राइट, उस वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का होल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन और साथ ही साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। राइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ योर बिजनेस इन्वायरमेंट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। राइट, सो इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन डीप और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि हम इसको बिल्कुल एग्जाम्पल्स के सिंपल एग्जाम्पल इन सिंपल लैंग्वेज में इसे बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई, और अगर पसंद आई हो देन प्लीज उसको लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो विदाउट फर्दर अ डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिजनेस अपने इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, इंटरेक्ट करता रहता है। आपको भी पता है कोई बिजनेस है, सपोज करें कोई कंपनी है, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसकी जो सोसाइटी है, जो लोग रहते हैं उसके आसपास या जो भी रिसोर्सेज हैं उसके साथ उसको क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है। उसको रिसोर्सेज लाने होते हैं, बाहर से ही लाता है, अपने इन्वायरमेंट से ही लाता है, तभी वो प्रोड्यूस कर पाता है फर्दर गुड्स जो वो बेच पाएगा आप सोसाइटी में। सोसाइटी से वो बहुत सारे रिसोर्सेज लेता है, लाइक लेबर लेता है, ठीक है, मटेरियल लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो इन्वायरमेंट से ले रहा है और इन्वायरमेंट को वो इन रिटर्न सर्विसेज या गवर्नमेंट इन्वायरमेंट में जो आते हैं उनको टैक्स, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता रहता है। तो एक बिजनेस को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर है, उसे पता रहे कि उसके इन्वायरमेंट में चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट उस पर क्या करता है, असर डालता है, जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। राइट, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि एक बिजनेस को अगर वो अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस हैं जो उसके लिए हो सकती हैं या जो उसको एडवांटेज दे सकती हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर है तो वो उसे अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब कि एक बिजनेस के बाहर इन्वायरमेंट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मिल सकती है उसको, कौन कौन सी एडवांटेज है जो उसको मिल सकती हैं, वो उसे आइडेंटिफाई कर पाता है। और उसके साथ ही साथ वो जब उसको आइडेंटिफाई कर लेता है पहले, तो उसको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल जाती है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब कि सबसे पहले उससे रिलेटेड चीज़ प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच देना। सपोज करें कस्टमर की, उसको कोई पता चल गई है कि हाँ ये नीड है जो आने वाली है, जो हो सकती है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है कस्टमर के नेचर को देख के। तो अगर उसने उसको ध्यान रख के उसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया और बाकी कोई भी जो उसके कॉम्पिटिटर उन्होंने वो प्रोडक्ट के बारे में ना तो सोचा ना ही प्रोड्यूस किया, तो उससे क्या होगा कि वो पूरी मार्केट में छा जाएगा। जस्ट लाइक एयरटेल ने ये बहुत पहले ही टैप कर लिया था कि 4G सिम की नीड होगी आगे जाके लोग इंटरनेट स्पीड पे फोकस करेंगे, उसकी डिमांड करेंगे। तो जब उसने उनकी वो नीड को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसने सबसे पहले क्या किया, 4G सिम्स को लॉन्च कर दिया। और जैसे ही उसने 4G सिम्स को लॉन्च कर दिया वैसे ही क्या हुआ कि उसको पूरी मार्केट क्या कर ली, उसने सबसे पहले कैप्चर कर ली। तो उसको एडवांटेज मिल गया, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसका मार्केट एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया। सो इस तरीके से क्या होगा कि अगर एक बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएगा और साथ ही साथ फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके बेनिफिट भी उठा सकता है। मूविंग टू अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ओवर हेयर, दैट इज इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। जैसे कि ये अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वैसे ही ये थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। थ्रेट्स मतलब क्या, थ्रेट्स मतलब एक तरीके के वार्निंग सिग्नल्स, मतलब कि जो बिजनेस को हार्म पहुंचा सकते हैं उनके बारे में भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है। सपोज करें बिजनेस के, आपको भी पता है बिजनेस के आसपास बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और भी होते हैं जो उससे सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं। तो वो सब क्या है, जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब जो उसी के तरह ही है बिजनेस में और उसी के ही तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करता है। सपोज करिए कोई इंडियन मार्केट है और उसको ये पता चल जाए कि कोई फॉरेन मार्केट की मल्टीनेशनल कंपनी हमारी कंट्री में आने वाली है और वो उसी प्रोडक्ट में डील करने वाली है जिस प्रोडक्ट में हम प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, और हो सकता है वो जो अपने प्रोडक्ट बनाने वाली है वो बहुत ही सस्ते रेट में देने वाली है। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले ही क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे कि हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमें अपने कस्टमर को जाने नहीं देना है उस तरफ, हमें उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए न्यू प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको उठाना होगा। साथ ही साथ अपने प्राइस को कम करना होगा जिस तरीके से हम कस्टमर को बनाए रखें,
तो ये क्या हुआ, उनको एक थ्रेट का जैसे ही वो आइडेंटिफाई किया उन्होंने, वैसे ही उन्होंने अपने स्टेप्स को क्या करना, लेना शुरू कर दिया, जिससे वो इस थ्रेट को काफ़ी हद तक क्या कर पाए, कम कर पाए। तो ये क्या करती है, हेल्प करती है इन आइडेंटिफाइंग योर थ्रेट्स, राइट। सो ये भी इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। मूविंग टू अ थर्ड इंपॉर्टेंट, दैट इज इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में हेल्प करता है। आपको पता है बिजनेस क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज लेता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, इनपुट के फॉर्म में मटेरियल लेता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। अगर कोई कंपनी है जो क्लोथ्स बनाती है, मतलब कपड़े बनाती है, तो वो क्या करते हैं अपने इन्वायरमेंट से उससे रिलेटेड थ्रेड्स, कॉटन है ना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, लेती है, लेबर लेती है, और रिटर्न में सोसाइटी को या इन्वायरमेंट को क्या देती है, जो उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे हैं उससे वो देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस बिल्कुल क्या कर रहा है, इन टच में है, रिसोर्सेज को टैप कर रहा है। अगर एक बिजनेस इन्वायरमेंट को अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें पता होंगी कि उसके कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, सपोज करिए हो सकता है मार्केट में इस टाइम पे स्मार्ट टीवीज़ और एलईडी टीवीज़ को लेके ज़्यादा डिमांड है, तो वो अपने इन्वायरमेंट से उन रिसोर्सेज को ही टैप करेगा, उन रिसोर्सेज को ही खोजने में लगा रहेगा जो उसको इन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करेंगे, मतलब स्मार्ट टीवी, एलईडी टीवी प्रोड्यूस करने में उसे हेल्प करेंगे। तो वो क्या करेगा, उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज को ही क्या करेगा, टैप करेगा। लेकिन अगर बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर नहीं रहेगा तो क्या उसे पता चल पाएगा कि कौन से रिसोर्सेज उसको लाने हैं इन्वायरमेंट से, जिससे रिलेटेड वो मटेरियल प्रोड्यूस करे या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, ताकि वो बेच के आगे प्रॉफिट अर्न कर पाए, नहीं पता होगा उसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज इट हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हेल्प करता है। अब पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बिजनेस इन्वायरमेंट या बिजनेस अगर इन्वायरमेंट को लेकर अवेयर है तो वो कैसे हेल्प करेगा, खुद सोचिए। अगर बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को लेकर अवेयर है तो वो अपॉर्चुनिटीज को पता लगा पाएगा, थ्रेट्स को पता लगा पाएगा कि कौन कौन से थ्रेट्स है जो आगे आ सकते हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है जो वो आगे बेनिफिट उठा सकती है। तो उनसे रिलेटेड क्या करेंगे, वो लोग प्लान्स बना पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, पॉलिसीज जो है वो बना पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, एक बिजनेस को फ्लरिश करने में, एक बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, और साथ ही साथ प्रॉफिट अगर उसका मोटिव है तो उसे भी अर्न करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जब बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट जैसे कि वीवो, ओप्पो ये सारे आने लग गए, तो हमारे इंडियन कंपनीज को एक थ्रेट्स और एक अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने लगे। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं एक इंडियन फोन्स के लिए, लाइक लावा के लिए, कि वो कौन कौन से स्टेप ले ताकि उसके प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में ज़्यादा सेल आउट होने लग जाए, या कौन कौन सी उसको ये भी आइडेंटिफाई कर पाता है इन लोगों से थ्रेट्स हो सकते हैं, तो उसको लेके वो पॉलिसी या डिसीजन लेके प्लानिंग कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनको हेल्प करते हैं इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ या डिसीजन लेने में, ताकि वो उससे कम कर पाएँ, राइट। सो ये भी आप इसको याद रखेंगे। मूविंग टू अ लास्ट इंपॉर्टेंस ओवर हियर, दैट इज इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर एक बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर रहता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकता है। कि जब वो अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर रहेगा तो वो उससे रिलेटेड ही जो भी डिसीजंस हैं वो लेगा, उससे रिलेटेड ही स्टेप्स लेगा और उससे रिलेटेड ही वर्किंग करेगा, ताकि उससे उन चीज़ों से क्या हो पाए, बेनिफिट हो पाए। तो उससे क्या होगी, उसकी इंप्रूवमेंट होगी उसकी परफॉर्मेंस में। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं एप्पल आज भी पूरी मोबाइल इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहा है, पूरे टेक्नोलॉजी सेक्टर में डोमिनेट कर अपने प्रोडक्ट्स को लेके। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करना नहीं छोड़ा है। वो अपने इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से एनालाइज करता रहता है कि हम क्या बेटा प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे क्या नया लॉन्च कर सकते हैं जिससे हम अपने ज़्यादा कस्टमर को अपने टूवर्ड अट्रैक्ट कर पाएँ। तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी इन्वायरमेंट को लेके कंटिन्यूसली अवेयर है, उसको पता है कि उसके इन्वायरमेंट के उसके कस्टमर का टेस्ट क्या है, कब चेंज हो रहा है, क्या उसकी नीड्स है, क्या उसकी प्रेफरेंस है। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे क्या हो रही है और इम्प्रूव होती जा रही है, बाकी कोई इसको फेल कर ही नहीं पा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके इम्पॉर्टेंस है एक इन्वायरमेंट को जानने की। अगर एक बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयर रहता है तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो उसको एक तरीके से मिल सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा। तो ये सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है एक बिजनेस इन्वायरमेंट की। स्टिल कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड देन आप मुझे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन and subscribe to my channel and share with your friends. Thank you.